जरा सोचिए कि आपकी बच्ची 10वीं कक्षा की है और उसके 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है। मतलब जनवरी चल रही है, फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम हो जाने वाला है और ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कोई बड़ा मानसिक आघात पड़ जाए तो उसकी परीक्षा कैसी जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ धनबाद का। धनबाद के डिगवा डी में एक स्कूल है जिसका नाम है कार्मेल स्कूल। कार्मेल स्कूल में 80 छात्राओं के साथ ऐसी शर्मनाक घटना घटी है जिसके बाद आपको भी लगेगा कि सच में उन बच्चियों के साथ क्या हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता चला मेरे फ्रेंड के माध्यम से कि कार्मल डिगवाड़ी में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो मैंने बात किया एक बच्ची के परिजन से कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। परसों प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था कार्मल में और लास्ट डे था। तो लास्ट डे जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, तो 8 साल 10 साल 12 साल की उनकी यादें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आजकल पेन डे के रूप में, ये बहुत पुराना दौर है, पेन डे के रूप में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेन डे में बच्चे शर्ट पे एक दूसरे से शुभकामना संदेश लेते हैं। ऑटो स्कूल में पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्ची की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए, फिर ब्लेजर पहन के गई बच्ची। तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, वो हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश की बेटियों को बहुत अधिक पढ़ना होगा, उन्हें बचाना होगा, यानी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था। लेकिन ये नारा झारखंड के मिशनरी संस्थानों के जो विद्यालय चल रहे हैं उन तक नहीं पहुंच रहे। उन्हें कोई चिंता नहीं है कि बेटी कैसे बचेगी, बेटी कैसे पढ़ेगी। अब मैं बताता हूं आपको पूरी घटना। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है रितेश कश्यप, मैं हूं राष्ट्र समर्पण से। यह घटना धनबाद के डिगवा डी की है। 9 जनवरी की घटना है। 9 जनवरी को 80 छात्राएं वहां पर स्कूल में मौजूद थी। स्कूल का नाम मैंने बता दिया, कार्मेल स्कूल। कार्मेल स्कूल में मौजूद थी और पेन डे मना रही थी। मतलब स्कूल के आखिरी दिन, 10वीं कक्षा के बच्चों के आखिरी दिन में बच्चे एक दूसरे के शर्ट पर पेन से या स्केच से शुभकामना का संदेश देते हैं, अपना हस्ताक्षर करते हैं। और ये इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में जब वो कहीं पर भी चले जाएं, चाहे किसी अगले 10वीं के बाद वो 12वीं में चले जाएं या ग्रेजुएशन में चले जाएं या भविष्य में जाकर वो किसी बड़े ओहदे पर चले जाएं, तो वो 10वीं कक्षा की इन यादों को सहेज कर रख सके। ये इसलिए ये मनाया जा रहा था। और ये पेन डे जब मनाया जा रहा था, एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामना संदेश लिखे जा रहे थे, उस वक्त वहाँ के प्राचार्य सिस्टर देवश्री, स्कूल वाले उन्हें सिस्टर कहते हैं। हालांकि इस कहानी के बाद आपको नहीं लगेगा कि आपको उन्हें सिस्टर कहना चाहिए, फिर भी सिस्टर देवश्री उतरती हैं और देखती हैं कि बच्चे इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये उनको गवारा नहीं होता है। उन्होंने उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें डांटा, उन्हें फटकारा, धमकी दिया कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। बच्चे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन इतने से भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने कहा कि आपको अगर घर जाना है तो शर्ट उतार कर जाना पड़ेगा। बच्चियां रोती रहीं, चीखती रहीं, माफ़ी मांगती रहीं कि मैडम मुझसे गलती हो गई, मैडम अब नहीं होगा ऐसा। लेकिन प्राचार्य नहीं सुनी। उन सभी बच्चियों को किस तरह से धमकियां दी होंगी, क्योंकि आने वाले समय में बच्चियों का एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल बाकी है, इंटरनल बाकी है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डर होगा उनको। बच्चियों ने प्राचार्य की बात मानकर इनर वेयर में ऊपर से ब्लेजर डालकर छुपते छुपाते, अपना चेहरा छुपाते घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद अभिभावकों ने देखा ये तो बड़ी अजीबोगरीब हालत में बच्चियां पहुंची है। सभी अभिभावक एक दूसरे से संपर्क में आए। पता चला ये हरकत वहां की प्राचार्य ने किया है। आपको भी ये सुनकर कैसा लग रहा होगा? और वहाँ पर स्कूल के ग्राउंड में प्रिंसिपल का बोलने से कपड़ा उतार दी गई है। उसका मतलब समझ पा रहे हैं ये लोगों के दिमाग को कितना हिप्नोटाइज किया गया है, क्या कितना डराया धमकाया गया है। इससे आगे हम क्या बोलें। हम तो चाहते हैं कार्मेल स्कूल बंद हो, टीचर को जेल में होना चाहिए। हाँ, और क्लास 11 की लड़की लोग
बच्चे लोग को खड़ा करके वो लोगों का कपड़ा खोली है और मिसबिहेव की है, जो भी हम बोल नहीं सकते। इन सब में आश्चर्य की बात यह है कि ये जो प्राचार्य हैं खुद एक महिला है। सोचिए कि अगर उस स्कूल का प्रिंसिपल कोई पुरुष होता तो यहाँ पर उसकी नीयत पर सवाल खड़े हो जाते, लेकिन ये हरकत वहाँ की महिला प्राचार्य ने किया। क्या ये सवाल नहीं उठता है कि मिशनरी संस्थानों का ये हरकत, बार बार इस तरह की हरकत करना, उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं खड़े करते हैं? मैं बार बार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले इसी धनबाद में, झारखंड में, जमशेदपुर में कभी तिलक लगाने के नाम पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। धनबाद में ही एक ऐसी घटना आई थी जहाँ पर बिंदी लगाकर बच्ची गई और उसे प्रताड़ित किया गया, उसे मारा गया और वो घर आती है और आत्महत्या कर लेती है। क्या इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना देना ये मिशनरी संस्थानों के कल्चर में है? क्या उनमें ये आदत है कि वो इस तरह से बच्चियों को, विद्यालय के बच्चियों को या बच्चों को परेशान करते हैं? कभी उन्हें कलावा के नाम पर डांटा जाता है, कभी तिलक के नाम पर, कभी बिंदी के नाम पर, कभी मेहंदी के नाम पर, जबकि बाल आयोग ने भी कह दिया है कि बिंदी, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें अगर पहन कर आती हैं बच्चियां तो उन्हें कभी भी प्रताड़ित न किया जाए। इसके पीछे की सोच को भी समझने की आवश्यकता है। हालांकि इस घटना के बाद धनबाद बेहद आक्रोशित है, जगह जगह चक्का जाम हो रहा है, प्राचार्य के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। मैटर आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्मल स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्ज़ाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया। पहले की घटनाओं को देखते हुए मैं अभी भी दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि इस तरह के विद्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि विद्यालय का जो प्रबंधन होता है उनकी पहुंच बहुत ऊपर होती है, मतलब यहाँ से भी ज़्यादा। आप इतना समझ लीजिएगा। उन पर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उन पर फाइन लगेगा, आर्थिक रूप से दंड दिया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। इसके बाद विद्यालय क्लीन हो गया, साफ हो गया। अगली बार अगली घटना किसी और मिशनरी संस्था में होगी, लेकिन फिर वही उनके साथ कोई नियम लागू नहीं होगा। बस इस तरह की घटनाएं निरंतर चलती रहेंगी। सवाल ये भी उठता है कि क्या अभिभावक जिस तरीके से आक्रोशित हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी होने के बाद भी इस तरह के विद्यालय अपनी हरकतों से बाज आएंगे? आपको क्या लगता है? जरूर बताइएगा। अंतिम में मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह से मिशनरी संस्थानों के द्वारा इस तरह की घटनाएं होती हैं, हालांकि ये घटना थोड़ी अलग है, लेकिन दूसरी जो घटना मैंने बताई, जैसे तिलक लगाने को लेकर के, या फिर कलावा की बात करें, या बिंदी की बात करें, या मेहंदी की बात करें, ये सारे हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं। ये आप लोगों को पता होगा। और हिंदू प्रतीक चिन्ह के साथ मिशनरी का किस तरीके का संबंध होगा या होता है, ये तो सभी को पता है, जग जाहिर है। इस तरह की घटनाएं कभी ये आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि किसी ने गले में क्रॉस लटकाया हो और उसे निकाल दिया गया, लेकिन किसी ने तिलक लगाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो गई। बस ये समझने वाली बात है कि किस तरीके से मिशनरी संस्थानें या मिशनरी संस्थानों के विद्यालय, ये लोग हिंदुओं को पृथक करने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से हिंदुओं के बच्चियों पर आघात पहुंचाने का काम करते हैं। ये निरंतरता में है। अभी आप सोचिए कि पेंडे मनाने वाली बच्ची जो पेंडे मना रही होगी, एक नहीं थी, 80 बच्चियां थी। उनका परीक्षा होने वाला है, 1 महीने के बाद उनका परीक्षा होने वाला है, और उन बच्चियों के साथ इस तरीके का मानसिक प्रताड़ना कर दिया गया। पूरे देश में अब यह फैल चुका है। उन बच्चियों को आगे भी पढ़ाई करनी है, 11वीं की पढ़ाई करनी है, 12वीं की पढ़ाई करनी है। जब इस तरह की घटनाएं वो आगे भी जाएंगी, इस तरह के सवाल उनसे बार बार पूछे जाएंगे, क्या तुम भी थे उस घटना में, क्या तुम भी थे उस घटना में, उस वक्त उन बच्चियों के साथ क्या बीतेगा? ये हमेशा का घाव दिया कि नहीं दिया, ये जरूर बताइएगा।